हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड को हम किस प्रकार से बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हैं और कक्षा 10वीं गणित के 4.2 और प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 इसी प्रकार से कुछ दिया है। हम इसको यहाँ से अगर बड़ी आसानी से सीख लेते हैं तो इन दोनों प्रश्नावली को जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको हम बड़े ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यहाँ पर कंडीशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें सबसे पहले करना क्या है, तो कुछ रूल हम जान ले। गुणनखंड जब हम करेंगे तो हम हमेशा संख्या में फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे। अब फर्स्ट लास्ट का गुणा तो हम साथ के साथ इसको हल करते भी जाए। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है, तो यहाँ 10 दिया है, हमने 10 का गुणा 1 के साथ किया है, नहीं होगा 10 एकम 10। अब सारी चीजें छोड़कर हमें इस 10 के बारे में सोचना है कि ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करें तो 10 आए और जोड़े या घटाए तो बीच वाली संख्या यानी 3 आए। इसको भी और अगर अच्छे से कंफर्म करना हो तो इस चिन्ह को, इस 3x वाले चिन्ह को हम हमेशा देखेंगे। यानी हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर बीच की संख्या यानी 3 आए। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 2 और हमेशा हम बड़ी संख्या को आगे रखेंगे। यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे इस 3 की जगह, तो हमने यहाँ लिखा 5 माइनस 2। अभी पीछे x चल ही रहा है, माइनस 10 बराबर 0 और आगे फिर चिन्ह है माइनस का और उसके आगे चल रहा है x का स्क्वायर। इसको हम सरल कर लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5, इधर से माइनस का गुणा, इधर से गुणा होगा x का, यानी माइनस 5x, फिर माइनस माइनस हम यहाँ कर देंगे प्लस, 2 का गुणा x के साथ होना बाकी है, यहाँ कर दिया हमने 2x माइनस 10 बराबर 0। ये काम हमने हल कर लिया। उसके बाद इसी के जस्ट बाद हम यहाँ पर एक काम करेंगे 2 के जोड़े बनाने के। वो किस प्रकार से बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर 2 के भागों में इसको तोड़ना है और उसमें से कुछ न कुछ कॉमन निकालना है। जैसे हम यहाँ देखें तो x स्क्वायर है, यहाँ पर 5x है। ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर x जो है वो हमें दोनों कंडीशन में कॉमन दिख रहा है, उसको भी तोड़ने में समस्या हो रही है तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ x जो है 2 बार यानी x गुणा x माइनस 5 के साथ x गुणे में हमने यहाँ लिख दिया 5 गुणित x। दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है, हमने x को निकाल लिया कॉमन। जब ये x कॉमन निकल चुका है तो हम कह सकते हैं कि अंदर बचेगा हमारा x माइनस 5। तो यहाँ लिखा हमने x माइनस 5, इसको हम डबल लिख देंगे x माइनस 5 और इस दूसरे की तुलना इस दूसरे जोड़े से कर लेंगे। यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, हमें x के आगे 2 चाहिए था, यहाँ 5 है, हमें 10 चाहिए था, हमने लिख दिया 10। बाकी ये माइनस का है, यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब हमें चिन्ह चेंज नहीं करने हो वैसी कंडीशन में हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब जो 2 बार आ चुका है उसको कॉमन लिखकर और एक बार हम आगे लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 5 और दूसरी कंडीशन हमारे पास चल रही है x प्लस 2। इन सब के बराबर में 0 चल रहा था, हमने लिख दिया 0। अब इन दोनों की तुलना हमें 0 से कर लेनी है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x का मान जो है वो आएगा 5 और इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान आएगा माइनस 2। अब ये अगर प्रश्नावली 2.2 में पूछा जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो है ये क्रमशः इसके शून्यक निकले हैं, जिसमें ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। वहीं अगर ये 4.2 में पूछा जाएगा तो हमें क्रमशः 4.2 में गुणनखंड से मूल ज्ञात करने को कहा जाएगा। वैसी कंडीशन में हम कह देंगे कि 5 और माइनस 2 जो है वो क्रमशः हमारे 2 मूल है। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से सवालों को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।